दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी साथी, जो भी दोस्त, जो भी भैया बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम, यूपीटेट एग्ज़ाम, यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो रूट वर्ड वोकैबुलरी है, रूट वर्ड वोकैबुलरी जिसमें वन वर्ड्स आते हैं। रूट वर्ड के माध्यम से वन वर्ड्स आपको जो है हम बताएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, साबित होंगे। और ये ऐसे वन वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली कई एग्जाम में पूछे गए हैं और वो रूट वर्ड के माध्यम से आज आपको हम बताएंगे। रूट वर्ड से जो कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आसानी के साथ जो है याद हो जाएंगे। तो जैसे कि एक रूट वर्ड है लॉजी, है ना, लॉजी, ठीक है। तो ये रूट वर्ड जो है, इस रूट वर्ड से वन वर्ड, काफी सारे वन वर्ड बनते हैं एक ही शब्द से, है ना। जो लॉजी है ये क्या है? अध्ययन है। अध्ययन है तो अध्ययन की बात करें तो हर चीज का अध्ययन किया जाता है, तो उसी अध्ययन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड ये जो लॉजी शब्द है, इसी से जो है कई सारे वन वर्ड्स बनते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो वन वर्ड्स जरूर पूछे जाते हैं। और ये 9th से लेकर के 12th की क्लास तक के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनके भी बोर्ड पेपर में वन वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लॉजी शब्द से जो वन वर्ड बनते हैं, जिसे शब्द है, मान लीजिए वन वर्ड जो पेपर में एग्जाम टाइम में पूछा जाता है, जिसे लिखा जाता है, लिखा होता है कि स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, यानी जो हृदय का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, यानी हार्ट का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहते हैं? ये वन वर्ड है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द ना कह करके एक शब्द केवल कह दिया जाए, वही है वन वर्ड, है ना। तो स्टडी ऑफ हार्ट, यानी जिस किसी के अंतर्गत हार्ट का अध्ययन किया जाता है, हृदय का, दिल का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ हार्ट, जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, है ना। स्टडी ऑफ ब्लड, देखिए ये जो लॉजी शब्द है ना, इसी से रिलेटेड जो है जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे इस वीडियो में, लॉजी शब्द जो रूट वर्ड है, इसी से रिलेटेड सारे वर्ड आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड, यानी खून का अध्ययन, रक्त का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी, है ना, हेमेटोलॉजी। क्या? जैसे
हेमटोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, हेमटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हेमटोलॉजी बोलते हैं, है ना। उसके बाद में और देखिए इसमें जो है, जो अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, ये लॉजी शब्द जो है, जो रूट वर्ड है, इसी को जोड़ करके सारे वर्ड बनाए गए हैं, है ना। जैसे स्टडी ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी। जिसके अंतर्गत फ्रूट का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं पोमोलॉजी, है ना। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। एक मिनट, स्टडी ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टडी ऑफ स्किन, स्किन यानी त्वचा, त्वचा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है ना, स्किन का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। लॉजी शब्द है और उसके पहले डर्मेटो लगा हुआ है, ये लॉजी शब्द जो है रूट वर्ड है ना। तो डर्मेटोलॉजी जिसके अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी, है ना। उसके बाद में स्टडी ऑफ टीथ एंड जम, है ना। जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ टीथ एंड जम, जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, 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 है ना, ओडोंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टीथ एंड जम, जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। तो इस प्रकार से ये रूट वर्ड है और इनको आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है रूट वर्ड के माध्यम से जो वन वर्ड है ना, बहुत आसानी से, इजीली से हमें याद हो जाते हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें जो है हम अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारा जो है अगर वन वर्ड से रिलेटेड आता है तो छूट नहीं सकता। चलिए आगे देख लीजिए। स्टडी ऑफ बोन्स, बोन आप जानते हैं ना, बोन्स हड्डियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, यानी जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, है ना, ऑस्टियोलॉजी, ठीक, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, किडनी
गुर्दे का अध्ययन, किडनी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ किडनीज, यानी उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। यानी ये लॉजी शब्द जो है हर वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसी को जो है रूट वर्ड कहते हैं। यानी क्योंकि लॉजी आपको पहले से याद है, और नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जिसके अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीटाणुओं का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? एंटोमोलॉजी, है ना? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ वाटर, पानी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, जल का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी। अच्छा, हाइड्रो है ना, हाइड्रो तो आप सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन, है ना? तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, हाइड्रोजन जल, है ना? तो स्टडी ऑफ वाटर उसको हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, है ना? पानी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है ना? स्टडी ऑफ मैप्स, यानी जो मैप होता है, यानी नक्शा ना, मानचित्र, तो मानचित्र का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको कार्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी बोला जाता है। वन वर्ड, इंग्लिश में वन वर्ड, उसके लिए क्या होगा, क्या यूज होगा? कार्टोलॉजी, है ना? कार्टोलॉजी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रूट वर्ड के माध्यम से जो वन वर्ड हैं इनको हम बहुत अच्छे से आसानी के साथ जो है तैयार कर सकते हैं। स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर, यानी लिवर का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, लिवर का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हेप्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी, है ना? लिवर का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हेप्टोलॉजी बोलते हैं, है? स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, यानी तारों का अध्ययन, तारों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, है ना? स्टडी ऑफ स्टार्स उसके लिए यूज होता है एस्ट्रोलॉजी, है ना? एस्ट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ, यानी धरती, पृथ्वी का अध्ययन, भूमंडल का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी, है ना? जियोलॉजी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है रूट वर्ड के माध्यम से वन वर्ड जो है हम आसानी से सीख जाते हैं। और भी ढेर सारे रूट वर्ड हैं जिनको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है।
और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।